नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग पेज पे आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। तो यहाँ गर्मी कम है, थोड़ा सा बहुत बादल छाया हुआ है। सुबह सुबह जल्दी से उठ कर के बर्तन वर्तन साफ़ कर लिया है, पानी भर लिया है। जो जो काम सूखे वाले होते हैं वो मैंने कर लिए हैं। फिर शाम का जो ब्लॉग होता है वो वाला सब समय स्किप कर जाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ शाम को बहुत कम खाना बनता है, जैसे मसलन दाल उबले हुए, आलू उबले हुए। तो मैं क्या दिखाऊं फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग का ये सब शाम का वाला स्किप हो जाता है। कभी मैं शाम का वाला दिखाऊंगी ब्लॉग, हमारे घर में क्या बनता है हम कैसे खाते हैं शाम का जो डिनर है वो वाला। क्या होता है फ्रेंड्स, शाम के समय वक्त सब बाहर से आते हैं, ये लोग ऑफिस करके आते हैं, कोई उनके पापा कारखाना से आते हैं। आने के बाद में थोड़ा रेस्ट लेते हैं और टिफ़िन में तो ये लोग सिर्फ चाय और बिस्किट ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। बेटी तो बहुत रात में आती है, लगभग 7:30 बज जा रहा है। तो उसके बाद आकर वो कुछ खाना नहीं खाती है, डायरेक्ट वो बोलती है कि मम्मी जो भी है दे दो मुझे खाने के लिए। जल्दबाजी में फिर शाम का वाला वीडियो करना भूल जाती हूँ। एक तो आजकल बहुत जल्दी शाम ख़त्म हो जाती है, ऊपर से हम लोग घूमने चले जाते हैं। घूम कर मैं जब लौटती हूँ तब तक ये लोग आते हैं और उसके बाद में फिर कुछ एनर्जी भी नहीं रहता है। बाहर हम लोग टहलते हैं, लगभग 1 घंटे में फिर पूरा घूमते हैं। उसके बाद घर आते हैं, रोज़ाना का यही काम होता है। मैं अपने साथ में दूध का पैकेट ले आती हूँ और दूध उबाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा आजकल का रूटीन ये हो गया है कि जल्दी से जब मैं बाहर से आती हूँ घूम कर, तो मैं सबसे पहले चावल बैठा देती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची को भूख लग जाती है। वो 8 बजे तक में खाना खा लेती है। तो आजकल हम लोग भी पैदल चलते हैं। चलने के बाद में जब घर लौटते हैं तब हम लोग का भी 6:30 पौने 7 बज जा रहा है। पहले एक ही काम रह जाता है, दूध उबालना। बाहर से आने के बाद में मैं तो कल जल्दी से साइड में दाल बैठा देती हूँ। ये उड़द का दाल है और मैंने इसमें जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्ची का तड़का लगाया है और तेल में ही जीरा पाउडर डाल दिया है। ऐसे करने से इसमें बहुत टेस्ट आता है। दूसरा, इसमें मेरे ससुर जी मुझे सिखाए हैं ये वाला दाल का तड़का लगाना। ऊपर से चीनी थोड़ा सा डालते हैं। दाल, उड़द की दाल को मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों बहुत पसंद करते हैं। एवं हमारे परिवार में यानी जो जेठ है, देवर है, वो लोगों को भी ये दाल बहुत पसंद है। और मेरे ससुर जी बनाया करते थे, जब भी वो जीवित थे तो वो बनाते थे। उनका वाला मैंने सीख लिया है, बहुत अच्छा लगता है उड़द की दाल। लेकिन मेरे मायके में उड़द की दाल से अलग तरीके से बनाया जाता है। कच्चे उड़द दाल को उबाल लेते हैं और उसके ऊपर में मछली का मुंडी से बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तरह के दाल बनाने से खाने में अच्छा भी लगता है। और अभी गर्मी का सीज़न है और ये वाली दाल बहुत ठंडक रहती है, पेट को ठंडा रखता है, तो इसलिए मैं ये वाला दाल प्रीफर करती हूँ। अभी रोज़ मूंग या मसूर की दाल खाने अच्छा नहीं लगता है। जब भी ये दाल बनता है तो मैं पापा को ज़रूर याद करती हूँ। मेरे ससुर जी बहुत मन स्नेह करते थे मुझे और वो बड़े प्यार से बोलते थे कि ये सब सीख के रखो, काम आएगा लाइफ में। क्योंकि ये सब दाल अगर होता है तो इसमें और कुछ दूसरे सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, दाल में ही चावल खाना हो जाता है। मेरे पापा भी ऐसे बोलते थे, ससुर जी भी बोलते थे। दाल का तड़का लग जाता है ना फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए चीनी डाला जाता है। मैं भी डाली हूँ, तो बहुत अच्छा, मैंने हल्का सा उसमें चीनी डालना पड़ता है, यानी आधा चम्मच से भी थोड़ा कम चीनी डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें। और इसमें हरी मिर्चियाँ भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो थोड़ा सा तीखा होता है ये वाला दाल। ये रात का डिनर के लिए बन रहा है। दाल और आलू का चोखा है और उसको मैंने सूखे मिर्चे से बनाया हुआ है और चावल बैठा दी हूँ। चावल थोड़ा सा ही बनाना है, वो हो गया है। हमारे घर में खाने का जो सिस्टम है बहुत ही लाइट होता है, बहुत कम ही होता है, खाते भी बहुत कम है, इसलिए कुछ दिखा नहीं पाती हूँ। ये आज मॉर्निंग का देखिए, इसमें कैप्सिकम को मैं भूंज रही हूँ और इसके बाद इसमें थोड़ा सा प्याज डाली हूँ कच्चा वाला, और उसके बाद में उसको दोनों को मिल के अच्छे से भूंज रही हूँ। यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी बैठाई हूँ 5 फोरन डाल के, और ऊपर से हल्का सा कच्चा प्याज डाल के रखी हूँ। 5 फोरन भूंजते समय ही प्याज डालना था, मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर ही डाल दी। फ्रेंड्स, ये भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाला लगता नहीं है। कभी कभी मैं अदरक लहसुन प्याज भी डाल के बनाई हूँ मसाला वाला भिंडी, तो हमारे घर में वो सब ज़्यादा पसंद ही करते हैं, ऐसा प्लेन ही पसंद करते हैं, हल्का सा 5 फोरन डाल के।
तो यहाँ मेरा वो ये भूंजना हो गया है। और फ्रेंड्स आज अंडा करी जो है वो मेरे हस्बैंड बनाए हैं। तो ये कह रहे थे कि मैं बना देता हूँ, तुम हट जाओ। तो मेरे हस्बैंड ही बना लिए और इनके बाद मैं जल्दी जल्दी से इनका लंच जो है मैं पैक कर देती हूँ और वो लोग चले जाते हैं। फिर अंजना आ गई साथ में ही, घर का सारे काम हो जाता है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। तो उसके बाद मैं फिर लंच की तैयारी करने लग जाती हूँ। लंच में जो रखा हुआ है ये लोगों को देने के बाद जो रह जाता है वही मैं खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आज छत की सफाई होगी शाम के वक्त। फ्रेंड ये लोग दोनों लोग निकल लेते हैं। निकलने के बाद घर जो बिखरा हुआ होता है यानी एकदम से वो सबको समेटते समेटते बहुत टाइम लग जाता है। आजकल कपड़े भी लौट में आ रहे हैं धो धो करके, उनका अलग, बेटी का अलग, मेरा अलग, 3-4 बार मशीन चलाना पड़ जा रहा है। याद कर करके सुखाने के लिए डालना पड़ता है मशीन में, तो धुल जाते हैं, लेकिन कपड़ा सुखाने के लिए भी फिर जाना पड़ता है ऊपर छत पे। तो यही है कि काम को अपने टाइम से करने से और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास में टाइम ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये लोग निकल लेते हैं तो उसके बाद में इकट्ठा को आते हैं। तो सारा दिन भर में जो काम रहता है वो मैं धीरे 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 करती हूँ। अभी भी फ्रेंड मैं बहुत जल्दी काम भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काम करने का जो तरीका है वो बहुत उल्टा पुल्टा हो गया है अब मेरा। हैंड से जो भी काम करने जाती हूँ या तो हाथ में लचक लग जाता है या तो फिर ठीक से होते नहीं हैं। तो लेफ़्ट हैंड से ये अभी ज़्यादा अच्छे से बन रहा है, राइट हैंड अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। और कुछ दिन तक काम करते रहने से फिर राइट हैंड भी फ्री हो जाएगा। सबसे ज़्यादा असकट लगने वाला काम है कि एक जगह बैठ करके ये कपड़े को तय करना, ये सबसे ऑड वाला काम मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो भारी भारी काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक जगह मुझे अगर बैठने के लिए बोला जाए तो मेरे से संभव नहीं है, क्योंकि मैं वो बार बार चल चल के काम करते रहती हूँ। यही मेरा प्रॉब्लम है। जब स्कूल में रहती थी तो वो जब चली जाती थी तो उस बीच में मैं जल्दी जल्दी से सब घर का काम करती थी। घर सारा बिखरा हुआ होता था। जब वो निकलती थी उसको जल्दी से खाना वाना खिला के गाड़ी में बैठा देती थी। उसके बाद में मैं अपना काम 4:30 बजे तक में सारा कंप्लीट हो जाता था। वो आती थी 4:30-5 बजे के बीच में। तो मेरा ये सब काम करना, उसका ड्रेस आयरन करना, डबल पेयर वाला ड्रेस होता था, यूनिफॉर्म, तो मैं वो सब गर्मियों की छुट्टी में भी मैं सब अच्छे से कस के आयरन लगाती थी। तो बच्चे बड़े हो गए हैं अभी, तो ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अभी वो नया नया ऑफिस ज्वाइन की है तो उसका ड्रेस वगैरह मैं ही धो देती हूँ। हाथ में दर्द होता है लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि वो छोटी है, उससे तो बनेगा नहीं सब काम। कुछ दिन तक अभी उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका भी अभी भी एग्ज़ाम चलेगा, तो छुट्टी लेने वाली है वो भी ऑफिस से। वो घर का सारा काम कर लेती है बहुत अच्छे से, घर की सफाई मोपिंग भी कर लेती है, क्लीनिंग मोपिंग वो सब कुछ कर लेती है। लेकिन क्या है, मैं उसको देती नहीं हूँ करने के लिए। और दूसरा है कि वो आती थी बहुत कम समय के लिए, एक दिन के लिए भी आती थी, तो मैं उससे क्या काम। ईशा वैसे बहुत छोटे से टाइम से वो काम करना सीख ली है, घर के काम, क्योंकि मैं उसको छोड़ करके मम्मी के पास जाती थी, तो इसलिए वो सीख गई है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा। और फ्रेंड्स जो आप लोग नए आए हो मेरे ब्लॉग पेज पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।